हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। आज मैंने बहुत ही प्यारा सा एक केक बनाया था। आप लोग देख सकते हो ये कितना प्यारा है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो ये फॉन्डेंट केक है और इसमें एक सिम्बा मैंने बनाया है। ये एक 3 साल के बच्चे के लिए था जिसको एकदम ही ऐसा केक चाहिए था, उसमें सिम्बा होना चाहिए था। तो मैंने कोशिश तो किया बनाने का सिम्बा, बट इसके लिए कस्टमर ने फ़ोटो नहीं दिया था। उन्होंने कुछ कुछ रेफरेंसेस दिए थे कि इस टाइप का करके चाहिए, बट एग्जैक्टली वैसा चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो मैंने सिम्बा तो वैसा ही बनाया, बाकी का डिज़ाइन जो था वो मैंने अपने से ही दिया। आजकल ये इतना ज़्यादा फेमस है कि सारे बच्चों को कार्टून वाले केक चाहिए होते हैं। मैंने पहले भी एक बनाया था, एक किटी केक बनाया था। तो बच्चों का आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है कि कार्टून वाला केक होना चाहिए या फिर बारबी वाला केक होना चाहिए। तो मैंने कभी ये वाला तो फॉन्डेंट पे काम किया नहीं था। मैंने फॉन्डेंट रिसेंटली ही स्टार्ट किया है करना, बट इसको बनाने में मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि फॉन्डेंट जो डिज़ाइंस होते हैं वो बन के उस पर उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। लगभग अगर आप फॉन्डेंट का कोई डिज़ाइन कर रहे हो और नॉर्मल टेम्परेचर है लगभग 26-28 डिग्री, तो आपको उसको लगभग 8-9 घंटे ड्राई होने के लिए देना पड़ता है जब उसका डिज़ाइन हो जाए उसके बाद। अदरवाइज़ वो क्या होता है ना कि वो जब आप केक पे रखोगे तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा और ये फ्रिज में तो एकदम भी नहीं रहता है। तो इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है ड्राई करने के लिए। मैंने बहुत बेसिक सा एक केक का बेस बनाया, बिकॉज़ ये केक जो था हाफ पाउंड का ही था, छोटा सा था, बट इसका जो डिज़ाइन था वही मेन था। तो इसके लिए मैंने, बिकॉज़ डिज़ाइन इसका बहुत बारीक से था और बहुत क्रिटिकल था, साथ में फॉन्डेंट भी था, इसके लिए मैंने इसका चार्ज किया था 1300 हाफ पाउंड के केक का। और इसका जो बेस था वो मैंने नॉर्मल बेस बना लिया था वेनिला का। और इसके बाद इसका कोई फ्लेवर नहीं था, ये वेनिला फ्लेवर का ही केक होना था। बिकॉज़ बहुत पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा कलर या फिर बहुत कुछ नहीं देना प्रेफर करते हैं, फ्लेवर्स नहीं देना प्रेफर करते हैं। तो शायद उनमें से ही कुछ वैसा था। कस्टमर ने बोला था कि कोई फ्लेवर नहीं रखने के लिए, बट मैंने तभी बताया था कि जो आप डिज़ाइन बोल रहे हो उसमें कलर तो जाएगा, बिकॉज़ फॉरेस्ट थोड़ा सा देना है तो उसमें ग्रीन कलर तो यूज़ होगा ही। तो इस वजह से, बट बोला था कि अंदर कोई फ्लेवर ना रखने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे लोग रहेंगे, पार्टी रहेगा, इस वजह से। तो मैंने उस हिसाब से ही बनाया, वेनिला का ही स्पॉन्ज रखा पूरा और मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही क्रीम बनाया। इसमें तो क्रीम ज़्यादा नहीं लगने वाला था, बिकॉज़ कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं थे, जो था वो फॉन्डेंट का ही काम था। और फॉन्डेंट का काम मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। पहले मैंने एक पिछले कुछ एक केक में हार्ट का डिज़ाइन बनाया था, बट ये जो एनिमल होता है ये कभी नहीं बनाया। बट लास्टली मेरे बचपन से जो मैं क्ले का काम करती थी या मम्मी जब रोटी बनाया करती थी उस जो आटे से खेलती थी, वो सारे चीज़ें काम आए। और मैं 2-3 बार ट्राई करते करते फाइनली मैंने जो डिज़ाइन है वो बना लिया। वो मैं अलग से एक वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज़ वो नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता कि मैं कैसे फॉन्डेंट बेस से बना रही हूँ। उसके लिए मैं डेफ़िनेटली एक अलग वीडियो डालूँगी। बट ये वाला में आप देखो कि मैंने इसको कैसे असेंबल किया और केक का ओवरऑल लुक कैसा आया। फॉन्डेंट का डिज़ाइन के लिए मैं वो एक सेपरेट कर दूँगी। तो मेरा जब केक बन के रेडी हो गया था तो मैंने उसको स्लाइस कर लिया 3 लेयरिंग में। और सिर्फ़ इसका क्रम कोटिंग सिर्फ नॉर्मल वेनिला जो मैंने व्हिप्ड क्रीम बनाया उससे ही हुआ। व्हिप्ड क्रीम में मैंने थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाला था फ्लेवर के लिए, बिकॉज़ अंदर कोई और फ्लेवर नहीं गया इसीलिए। तो इसको मैंने नॉर्मल शुगर सिरप से सोक किया था और उसके बाद मैंने उसको सेम व्हिप्ड क्रीम से कोट करके और उसको फ्रिज में रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। केक स्लाइस हो जाने के बाद मैंने इसको शुगर सिरप में कोट करके क्लिंग रैप में रैप करके रख दिया था। और जब ये चिल्ड होके निकला उसके बाद मैंने इसका फाइनल जो लेयरिंग है केक का, मैंने उसके लिए और थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगाया और इसको अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया। ये वाला केक जो है वो मुझे बनाने में एक्चुअली ये मेरे लिए एक चैलेंज के जैसा ही था, क्योंकि मैंने फॉन्डेंट का डिज़ाइन कभी किया नहीं था, बट मैं होपफुल थी कि शायद ये मुझसे बन जाएगा। तो मैंने फॉन्डेंट रखा तो था मेरे पास बहुत दिनों से, बट फॉन्डेंट का कभी ऑर्डर आया नहीं था। तो ये जब पहला ऑर्डर आया फॉन्डेंट के रिगार्डिंग तो मैं बहुत खुश हुई, बिकॉज़ फॉन्डेंट का मैंने कभी कोई बनाया भी नहीं था और
फॉन्डेंट केक का डिज़ाइन का फ़ोटो भी नहीं था मेरे पास। तो ये ऑर्डर मुझे इंस्टाग्राम से आया था वीकेंड के लिए। तो ये मुझे देना था सैटरडे को। मैं अभी रात को बज रहा है 2:30 और मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ जो केक का पूरा डिज़ाइन है उसको। और उसके बाद जब ये डिलीवरी का टाइम आएगा सैटरडे को सुबह को, कल सुबह को, तो मैं इसका बाकी का असेंबल करूँगी और फिर डिलीवर करूँगी। क्योंकि फॉन्डेंट का जो मेन चीज़ है कि आप उसको केक पे लगा के ज़्यादा देर रख नहीं सकते और ना ही फ्रिज में रख सकते हो, नहीं तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। अगर आप फॉन्डेंट का यूज़ कर रहे हो और अगर आपको ज़्यादा देर रखना है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ऊपर जो है क्रीम ना दे के फॉन्डेंट का ही कवर दो पूरे केक के ऊपर। उसके आप फिर ऊपर डिज़ाइन रखोगे तो वो फिर भी ज़्यादा देर तक जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट को रख रहे हो तो वो 3-4 घंटे के अंदर मेल्ट होना चालू हो जाएगा। अगर गर्मी हुआ तो वो और भी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट कलर देने के लिए लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर मिक्स कर लिया था व्हिप्ड क्रीम में, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करके लगा के इसके बाद स्पैचुला से इसको मैं प्लेन कर दे रही हूँ। जितने भी एक्सेस क्रीम रहेगा वो निकल जाएगा। जस्ट मुझे एक पतला सा लेयर चाहिए था कलर का ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे, बिकॉज़ बहुत सारे डिज़ाइन मैं इसके ऊपर नहीं दे रही हूँ। तो इसके लिए ये वाला जो कलर था उससे वो अट्रैक्टिव लगेगा। और एज़ जंगल थीम में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बट क्योंकि इसमें सिर्फ सिम्बा बोला गया है तो मैं ज़्यादा चीज़ भी नहीं दे पा रही हूँ। तो ये कलर देने के बाद केक बहुत ही अच्छा दिखने लग गया था। तो मैंने इसको अच्छे से साइड्स को प्लेन किया और फिर ऊपर का जो पार्ट है उसका भी मैं एक्सेस जो क्रीम है उसको स्क्रैप कर लूँगी और पूरा प्लेन कर लूँगी मेरा जो एंगुलर स्पैचुला है उससे। आप उसको इसके मदद से या किसी और ऊपर का जो डिज़ाइन होता है, ऊपर का जो बेस है, उसको आप किसी दूसरे स्पैचुला की मदद से यूज़ मत करो। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि इतना स्मूथ फिनिश नहीं देता है। तो हमेशा ये जो एंगुलर स्पैचुला होता है आप वो यूज़ करो, वो बहुत अच्छा रहता है। तो बारी आ गया था अब मेरे सुबह को मेरा जो फॉन्डेंट का डिज़ाइन है सिम्बा का उसको असेंबल करने का। तो मैं डिलीवरी के पहले पहले ही ये कर रही थी। आप देख सकते हो कि मेरा सारा चीज़ यहाँ पे रेडी हो चुका था, ऑलरेडी मैंने बना के रखा था पहले से, जस्ट असेंबल करना मेरा बाकी था। तो उसके पहले ये जो सिम्बा के जो पैर है उसके मैं पॉज बना रही थी इसके मदद से, ये वाला जो टूल है इसके मदद से। तो फॉन्डेंट का बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैंने हर्ट केक के टाइम भी दिखाया था कि इसके बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए। ये एक्चुअली उतना हार्ड नहीं होता, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है इसमें, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है और ये करने में टाइम तो ज़्यादा लगता है। छोटा छोटा डिज़ाइन भी अगर जो दिखता है कि मैंने ये ईज़िली कर दिया, ये एक्चुअली में इनिशियली ये सबको शेप देने में सारे जितने भी चीज़ें हैं उनको इक्वल शेप देने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ असेंबल कर रही हूँ, यहाँ पे आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो, एडिबल ग्लू आता है उसका भी। और मैं यहाँ पे पानी से इसको असेंबल कर रही हूँ। आप पानी भी ग्लू के ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। तो मैं ब्रश से पीछे इसके जितने भी चीज़ मैंने लगाया उसके पीछे मैंने ब्रश से वाटर इसमें लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको स्टिक किया तो ये सही से हो गया। इसको भी मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया है ड्राई होने के लिए, क्योंकि सारे चीज़ असेंबल हुए हैं, अभी थोड़े वेट हैं और अगर मैं इसको हिलाऊंगी तो वो टूट सकता है इस वजह से। और यहाँ पे मैंने जो नेम है उसका लेटर काट ले रही हूँ। तो इसके लिए भी आपको मिल जाता है जो स्टेंसिल्स रहते हैं वो, तो आप उसके मदद से इसको कट कर सकते हो। बिकॉज़ हाथ से नाइफ़ से जो इसका जो नाइफ़ आता है उसके मदद से अगर आप एक एक करके कट करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत टाइम सेविंग है और साथ में ही इससे सारे जो लेटर्स है वो बहुत इक्वल शेप और साइज़ का निकल के आता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें अगर आसानी से हो जाती है तो वो और भी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे सिम्बा को सेट किया और फिर यहाँ पे जो 3 लिखा मैंने, 3 का जो मैंने डाला फॉन्डेंट से, वो बच्चे का एज है तो उसके 3rd बर्थडे के लिए ये वाला चीज़ है। और साथ में मैंने और एक जो डिज़ाइन खुद के मन से सोच के लगाया वो है सिम्बा के कलर का ही, स्किन के कलर का ही 2 कलर का मैंने नोज़ल का पीछे के एंड के मदद से मैंने ऐसे गोल गोल सारे सेम साइज़ के कट कर लिए थे फॉन्डेंट
और उसको पूरे एजेस जो है वहाँ पे लगा दे रही हूँ, बिकॉज़ मैं कोई और टॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ या फिर कोई नोज़ल से क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये वाला जो डिज़ाइन मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करेंगे, मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरा जो बेस है जहाँ पे सिम्बा बैठा हुआ है, वाइट वाला बेस जो है, वहाँ पे पूरे में डाल दूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसको साइड्स सिर्फ करूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट कलर्स से ब्राउन येलो कर के, एक्चुअली ये येलो भी नहीं है, ये मस्टर्ड कलर है। तो मैंने इसको ऑल्टरनेटिवली कर के पूरे जो केक है उसमें मैंने इसको फिल किया। ये करते टाइम ही मुझे समझ में आया था कि ये काफ़ी खूबसूरत आने वाला है। और जब लास्ट में मेरे पास थोड़े से और बच गए थे ये, तो मैंने बीच में कुछ डाल दिया ताकि इसका भी लुक और अच्छा आ जाए। और फाइनली बारी था कि मैं एक एक करके लेटर्स लगाऊँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं लेटर्स बीच में डालूँगी, बट फिर जब ये बच गए थे तो मैंने ये लगाया और लेटर्स को मैंने यहाँ पे सेट किया केक के जो साइड है उसमें। एक्चुअली मैंने जब येलो लगा रही थी तब ये जो लेटर है वो गिर गया था, और फिर इस वजह से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा वहाँ पे स्पॉट बन गया था। बट मैंने उसको फिर से उठा के कवर किया और फाइनली सारे लेटर्स सेट किए। अब मुझे ये वाला स्पॉट तो फिल करना था, तो मैंने ट्राई किया बट वो स्पॉट फिल नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद मैंने और एक बचा हुआ जो ये येलो वाला पार्ट था उसको मैंने वहाँ पे डाला ताकि वो थोड़ा कवर अप हो। और फाइनल लुक केक का कुछ ऐसा था। तो आप लोग बताओ ये कैसा लगा? मैंने तो इसमें बहुत मेहनत किया है और बहुत ही टाइम लगा के ये केक बनाया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और इस फॉन्डेंट का ट्यूटोरियल मैं एक अलग व्लॉग में दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।